हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे सूर्य की स्थिति के बारे में बात करना चाहता हूँ। सूर्य अगर प्रथम हाउस में होता है और ये अकेला अगर प्रथम हाउस में होता है तो इसका प्रभाव कुंडली पर क्या पड़ता है। प्रथम हाउस में सूर्य अगर अकेला होता है तो इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होता। ये प्रभाव बहुत कम होता है कुंडली के अंदर, क्योंकि सूर्य राजा तो है लेकिन वो अकेला है इस भाव में। इस भाव में अगर सूर्य अकेला है तो वो इतना अच्छा प्रभाव कुंडली पर नहीं बना पाता है। जैसे सूर्य को राजा कहा जाता है और राजा अकेले कोई भी काम नहीं कर सकता। उसे मंत्री, उसे सेनापति, सैनिक और सारे राज दरबार की आवश्यकता होती। यहाँ पर सूर्य के अकेला होने से ऐसा व्यक्ति अपने आप को स्वयं को राजा के समान महसूस कराता। वो थोड़ा चिड़चिड़ा होता है, उसके मन में बार बार गुस्सा आती, लेकिन उसकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती। अकेला सूर्य प्रथम हाउस में कभी भी मजबूत स्थिति को लेकर के नहीं आता है। यहाँ पर स्थित सूर्य में इंसान के मन में चिड़चिड़ा, गुस्सा और ये सब चीज़ें रहती हैं। सूर्य प्रथम हाउस में अगर है और सूर्य प्रथम हाउस में मान लीजिए सूर्य के साथ में चंद्रमा की स्थिति है। सूर्य अगर यहाँ पे चंद्रमा के साथ में व्यवस्थित होता है तो ये स्थिति बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। सूर्य और चंद्रमा की युति कुंडली में सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। ये मैंने इससे पहले के वीडियो में भी आपको बताया हुआ है। यहाँ पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुख संपत्ति संपदा पाता है और साथ में सबसे बड़ी बात ये लग्न का खाना है, इसलिए उसके जीवन में कभी भी कोई कष्ट, बीमारी, परेशानी नहीं आती है। उसे एक राजसी सुख का अनुभव की प्राप्ति होती है। उसे बीमारी होती नहीं है, होती है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। और ऐसा व्यक्ति बहुत ही सुख, चैन और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं आत्मविश्वास की ज़िंदगी को जीता है। वहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, उसे बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलता है। ये स्थिति सबसे ज़्यादा प्रभावी मानी जाती है कुंडली में। ये सबसे अच्छी मानी जाती है कुंडली के अंदर। अब हम जिस बारे में बात करना चाहते हैं वो है सूर्य के साथ में बुध की स्थिति। सूर्य और बुध की स्थिति ये थोड़ा सा अच्छा योग है, लेकिन इतना प्रभावशाली योग नहीं होता है, क्योंकि सूर्य के साथ में जब बुध की स्थिति होती है, बुध को सूर्य जो है दया की दृष्टि से देखता है। उसका मेन कारण ये है कि सूर्य की चंद्रमा के साथ में बहुत अच्छी मित्रता होती है। सूर्य की चंद्रमा के साथ में मित्रता है और बुध जो हैं चंद्रमा के पुत्र हैं, तो इनके प्रति इनके मन में लगाव तो होता है, लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं होती। फिर भी ये स्थिति एक सामान्य जीवन को देती है, जहाँ पे इंसान एक सही तरीके से अपना जीवन यापन कर सकता है। वो एक सामान्य ज़िंदगी जीता है, लेकिन उसके जीवन में कष्ट, परेशानी, दुख, तकलीफ़ें कम होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत बहुत ज़्यादा मिलनसार होता है, बहुत ज़्यादा मिलनसार होता है। उसके संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है वो यही कहता है कि इस व्यक्ति का व्यवहार, बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ऐसे व्यक्ति का जीवन सामान्य होता है। एक स्थिति और होती है जिसमें हम कह सकते हैं सूर्य के साथ में बृहस्पति की स्थिति। सूर्य के साथ में बृहस्पति देव की या गुरु देव की जब युति होती है प्रथम हाउस में, ये भी बहुत अच्छा योग माना जाता है। लेकिन चंद्रमा का योग सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट योग है। लेकिन सूर्य के साथ में यहाँ गुरु की स्थिति का योग जो है वो भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि गुरु को जो पूरी ब्रह्मांड है उसमें असलियत में गुरु ही माना जाता है, उन्हें शिक्षक ही माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा योग है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त करता है, एक सुकून के जीवन को जीता है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि यहाँ पर गुरु वक्री ना हो। अगर गुरु वक्री होता है तो ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन अगर वक्री नहीं है ये स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती, बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। अगर सूर्य के साथ में गुरु की स्थिति है तो यहाँ पे व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, प्राइवेट जॉब में भी उच्च पद पर प्राप्त कर सकता है वो शख्स। अब जिस बारे में हमको बात करनी है वो है सूर्य के साथ में शुक्र देव की युति। शुक्र देव और सूर्य देव, ये युति गवर्नमेंट जॉब के लिए तो कतई अच्छी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब तो नहीं मिलती है, लेकिन प्राइवेट जॉब में उसे उच्च पद की जॉब मिल सकती है, क्योंकि सूर्य के साथ में शुक्र की युति है। शुक्र जो है एक अलग ग्रह है, सूर्य एक अलग ग्रह है। आप ऐसा मान लीजिए शुक्राचार्य हैं, ये राक्षसों के देवता हैं, ये सूर्य देव हैं। तो ऐसे व्यक्ति को धन, संपत्ति, ऐश्वर्य सब कुछ मिलेगा, प्राइवेट जॉब मिलेगी। प्राइवेट जॉब में भी बड़े
बड़ी जॉब मिलेगी, जहां उसे बहुत अच्छा पद मिलेगा, बहुत ज़्यादा उसे पैसा मिलेगा। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा भोग विलासी होता है, बहुत ज़्यादा पैसा संपदा खर्च करता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे इंसान को सम्मान भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, संपत्ति भी मिलती है और एक बड़े पद पर रहता है। इसके बाद एक युति आती है सूर्य के साथ में, हमने कह दिया शनिदेव की युति। अब ये बड़ी कंडीशन गड़बड़ है, क्योंकि सूर्य देव जो हैं और शनि देव जो हैं, इनमें थोड़ी सी परेशानी ये है कि शनिदेव जो हैं सूर्य देव के पुत्र हैं, सूर्य देव के शनिदेव पुत्र हैं। और यहाँ पे ये युति जो होती है थोड़ी परेशानी क्रिएट करती है। एक तरफ ये हमको बड़े लोगों के साथ में मेल मिलाप बढ़ा देती है, और कभी यही स्थिति हमें छोटे लोगों के साथ में मेल मिलाप बढ़ा देती है। और ऐसा व्यक्ति बीच में पिसा रहता है, क्योंकि उसे छोटे लोगों को भी मेंटेन करना पड़ता है, बड़े लोगों को मेंटेन करना। जॉब भी उसके पास होती, गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी लेकिन प्राइवेट जॉब होती, अच्छी होती, लेकिन ऐसे व्यक्ति बड़े पद पर रह करके भी उसको छोटी लोगों को या मजदूरों को, लेबर्स को मेंटेन करके चलना पड़ता है। उसके मन में हमेशा दया भाव बना रहता है छोटे लोगों के लिए कि अरे इनको कष्ट ना हो, इनको परेशानी ना हो, ऐसा ना हो, और ये सब चीज़ें बार बार उसके मन में रहती हैं। स्थिति होती जिसमें कहते हैं सूर्य के साथ में, सूर्य देव के साथ में अगर मान लीजिए राहु की युति हो जाती है, राहु की युति, राहु जो होते हैं वो जो होते हैं अगर लग्न में बैठ गए तो ये पूरे दिमाग को भ्रमित कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी की बात को सुनता नहीं, किसी की बात को समझता नहीं, ना ही वो किसी की बातों में आता, उसे वो अपने आप को महाज्ञानी समझने लगता है। ऐसा व्यक्ति अगर राहु यहाँ पर बैठा हुआ है तो वो कहता है अरे दूसरा कह रहा कहने दो, लेकिन वो अपने आगे किसी की सुनता नहीं है। ऐसे व्यक्ति को बार बार बीमारी होती, तुरंत ठीक भी हो जाती, लेकिन हमेशा कोई ना कोई रोग या कोई ना कोई परेशानी घेरे रहती। मुख्य रूप से ऐसा व्यक्ति मानसिक परेशानी से ज़्यादा परेशान रहता है, मानसिक परेशानी से ऐसा व्यक्ति जो है ज़्यादा परेशान रहता है। और इसके अलावा ऐसा व्यक्ति जो होता है हमेशा तनाव में बना रहता है, उसे बार बार उसकी दूसरे से बहस लड़ाई झगड़ा हो जाती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में केतु यहाँ पर आ जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति में हो जाती है। इसलिए ये भी स्थिति जो है ये अच्छी नहीं मानी जा सकती है। एक होती है, इसमें होता है सूर्य के साथ में अगर राहु की युति हो जाए, राहु अगर सूर्य के साथ में प्रथम हाउस में स्थित है तो ये इंसान के दिमाग को भ्रमित कर देता है, उसे सर्वज्ञानी समझाता रहता है। वो कहता है कि तुम ही सबसे ज़्यादा ज्ञानी और पूरी दुनिया मूर्ख है। ऐसा व्यक्ति किसी की बात को सुनता नहीं, समझता नहीं है, बातों को मानता नहीं, उसे बार बार बीमारी हारी होती, लेकिन वो ठीक भी हो जाता है, लेकिन उसके मन में बहुत ज़्यादा घमंड अभिमान हो जाता है, उसे पूरी दुनिया बेवकूफ़ नज़र आती है। क्योंकि ऐसी स्थिति में केतु यहाँ बैठ जाएगा, जिसकी वजह से उसकी पत्नी के साथ भी उसका संबंध बिगड़ जाते हैं। ये स्थिति इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति के मन में हमेशा दुविधा बनी रहती, मानसिक तनाव बना रहता है। बार बार वो शख्स यही सोचता है कि कैसे सामने वाले शख्स को नीचा दिखाऊं, कैसे उसे छोटा दिखाऊं, कैसे उसको जलील करूं, कैसे उसको बेइज्जत करूं, ये सब चीज़ें रहती हैं। या इसके बाद आता है सूर्य के साथ में अगर केतु की युति हो जाए, ये स्थिति भी अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि केतु जो होता है सर के नीचे के भाव को माना जाता है। ऐसा व्यक्ति होता है बहुत ज़्यादा आलसी होता है। ऐसा व्यक्ति बार बार ये सोचता है अरे दूसरा कोई काम कर दे तब करेंगे, अपने मन से नहीं करता। और राजाओं जैसा जीवन तो चाहता है, लेकिन प्रयास वो कुछ भी नहीं करता। राहु के होने पर वो प्रयास भी करेगा, लेकिन केतु के होने पर वो प्रयास भी नहीं करता। उसे जॉब करने में, अपना खुद का काम करने में, हर चीज़ में परेशानी महसूस होती है। गवर्नमेंट जॉब तो दूर की बात है, वो प्राइवेट जॉब भी ठीक तरीके से नहीं कर पाता। ऐसे व्यक्ति के लिए यही सलाह दी जाती है ऐसा व्यक्ति स्वयं का कोई छोटा मोटा काम कर ले, जिसमें वह स्वयं ही सारे काम को संभाले और स्वयं ही सारे काम को करे। अगर ऐसा व्यक्ति किसी के अंडर में रह करके काम करता तो उसे बार बार उससे लड़ाई झगड़ा होती है, बार बार उसकी बहस होती है, और राहु के यहाँ जाने से उसका पत्नी के साथ में भी संबंध बिगड़ जाता है। और यहाँ पे केतु का रहना उचित नहीं माना जाता है।